हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एनएमआर के अंदर केमिकल शिफ्ट की बातें करी थी। आज हम बात करेंगे तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तुल्य अतुल्य प्रोटॉन ये न्यूमेरिकल करने में, एक्सप्लेन करने में आपके काम आएगा। इसको समझना थोड़ा जरूरी है। इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इसको पहले हम समझते हैं। जैसे CH4 अभी मैं आपसे बात करूं, पूछूं कि भाई इसमें कितने प्रोटॉन है, तो आपका जवाब क्या होगा? चार प्रोटॉन है। पर ये चारों प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। क्यों? कि एक ही कार्बन से अटैच है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, CH3 इथेन। इथेन में 3 और 3 कितने प्रोटॉन है? 6। लेकिन ये कहलाएंगे क्या? एक ही तरह के प्रोटॉन है। क्योंकि इस CH3, ये CH3 से जुड़ा हुआ, ये CH3 इस CH3 से जुड़ा था। इनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम है, तो इसलिए प्रोटॉन तो 12 है, लेकिन तुल्य प्रोटॉन इसमें एक ही प्रकार के प्रोटॉन है, इसमें भी एक ही प्रकार के प्रोटॉन है। अब ये एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। अब मैं इसमें पूछूं कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोटॉन होंगे। ये 3 और 3, 6 प्रोटॉन तो एक जैसे ही सेम है, जबकि ये जो 2 प्रोटॉन है ये इनसे अलग है। तो टाइप ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही NMR सिग्नल आएगा। जैसे यहाँ पे NMR सिग्नल कितना आएगा? 1। 4 प्रोटॉन का एक NMR सिग्नल आएगा। मेरी लैंग्वेज को सुनना है, आपको समझना है मैं क्या बोल रहा। मेथेन में 4 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल आता है। एथेन में 6 प्रोटॉन का, क्योंकि तीनों ये और ये सेम है, इसलिए 6 प्रोटॉन का एक ही NMR सिग्नल आता है। लेकिन जब अपन प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन में 2 प्रकार के प्रोटॉन हो गए। 2 कौन से हैं? एक तो ये, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये इन दोनों से अलग हुआ। अलग क्यों हुआ? क्योंकि इस पे मैथिल का प्लस I प्रभाव पड़ रहा है। तो तुल्य प्रोटॉन और अतुल्य प्रोटॉन का मतलब ये होता है कि अणु में, मॉलिक्यूल में ऐसे प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, वो तो बनते हैं तुल्य प्रोटॉन, और जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है वो बनते हैं अतुल्य प्रोटॉन। कुछ एग्जांपल और लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो अभी फिलहाल आप ध्यान रखना, इसमें 4 प्रोटॉन है, लेकिन सिग्नल कितना आएगा? एक ही आएगा। इसमें भी कितना सिग्नल? सिग्नल एक आएगा। प्रोटॉन 6 है क्योंकि ये सेम है। इसमें सिग्नल कितने आएंगे? 2। क्यों? ये 2 टाइप के प्रोटॉन है। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अब आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। अभी मैं आपसे बात करूं कि इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है। तो इसमें 3 टाइप के प्रोटॉन है, CH3, CH2, CH2 Br। क्योंकि ये जो CH2 है Br से, ब्रोमीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सिग्नल है वो क्या होता है? कल अपन ने बात की थी विस्थापन की, तो सब इधर से उधर मूव करता है सिग्नल। तो इसलिए इसका एनवायरनमेंट, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ और कम होगी। तो ये 3 तरह के प्रोटॉन हो गए। अब ये तीनों जो प्रोटॉन हैं, ये तीनों प्रोटॉन सेम है, ये तुल्य प्रोटॉन कहलाएंगे। लेकिन ये जो 2 प्रोटॉन हैं वो इन 2 प्रोटॉन से अलग है, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। इन प्रोटॉन पे मैथिल का प्रभाव भी पड़ेगा, इनके ऊपर ब्रोमीन का इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। तो ये प्रोटॉन अलग हो गए, ये प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल यहाँ आएगा, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल ये देंगे, 3 प्रोटॉन। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ इसमें तुल्य प्रोटॉन कौन है? 3 प्रोटॉन ये तुल्य है, ये 2 प्रोटॉन तुल्य हैं, और ये 2 प्रोटॉन अलग तुल्य हैं।
तो तुल्य का मतलब वो अणु में वो प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण समान होता है, जो मैग्नेटिकली स्ट्रेंथ जो होती है उनकी सेम होती है और डेल की वैल्यू सेम होती है। तीन बातें आपको लिखनी है। अगर मैं आपको कहूँ, परीक्षा में पूछता हूँ तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो थोड़ा एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी परिभाषा लिखाऊंगा। जैसे ये वाला एग्जांपल लेना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्रोपीन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसके अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो इसमें आपके एक तो ये 3 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, एक आपका ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ है और एक ये, तो आप कहोगे सर 3 टाइप के प्रोटॉन है। बिल्कुल सही दिख भी रहा है, 3, ये 3 तुल्य प्रोटॉन है, ये एक अकेला ही है और ये 2 एक। तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, ठीक है। ये तीनों अतुल्य कहलाएंगे, इसमें भी ये तीनों अतुल्य कहलाएंगे। तुल्य कौन होता है? ये 3 तुल्य है, ये 2 तुल्य है, ये 2 तुल्य है, ये 3 इक्विवेलेंट है, ये 2 इक्विवेलेंट है, ये भी दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन जब आप उनको कंपेयर, बी और सी क्या है, तो नॉन इक्विवेलेंट है। ये बी और सी क्या है, अतुल्य है। ए और बी भी क्या है, अतुल्य है। ए और सी भी क्या है, अतुल्य, क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने आपसे पूछा इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है, तो आपका जवाब है इसमें 3 है, नहीं इसमें 4 है। कैसे? आप इसको ओपन करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको मैंने सीसो ट्रांसफॉर्म में से लिखा। अब ये जो प्रोटॉन है 3, वो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस पोजीशन पे आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये सिस है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, ट्रांस है। तो इसका इस पे जो इफेक्ट है वो ट्रांस बनेगा। यानी कि ऐसे ही देखो, यहाँ पे इस वाले प्रोटॉन को देखो, ये दोनों क्या है, सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। तो इसलिए ये जो प्रोटॉन है ना, ये पी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पे देखने से हमको लग रहा था ये दोनों प्रोटॉन तुल्य है, देखने से लग रहा है ये दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तुल्य प्रोटॉन है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? कि दोनों इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांस आ रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है। तो इन दोनों प्रोटॉन का मैथिल के लिए रिगार्डिंग ले लो, चाहे इस प्रोटॉन के रिगार्डिंग ले लो, केमिकल एनवायरनमेंट, रासायनिक वातावरण क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। इसलिए यहाँ पे मेरे को एनएमआर के, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रोपीन में कितने एनएमआर सिग्नल आएंगे, बच्चा लिख के आता है 3, क्योंकि 3 तरह के प्रोटॉन तो ढूंढना सीख गया, लेकिन वो आंसर गलत हो गया। इसका आंसर क्या है, 4। तो 4 सिग्नल कौन कौन से प्रोटॉन के आएंगे, एक तो इन 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल, एक इस वाले का एक सिग्नल 2, एक इस वाले का सिग्नल 3, एक इस वाले का सिग्नल 4। तो इस तरह से 4 एनएमआर सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। तो तुल्य प्रोटॉन की क्या परिभाषा हुई, एनएमआर स्पेक्ट्रम में अणु के अंदर ऐसे प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, पहली बात। दूसरा, जिनके, यानी कि आपको पहली बात किसी करनी है, रासायनिक वातावरण, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, जिनके लिए डेल का मान, रासायनिक विस्थापन का मान समान होता है। और तीसरा, जिनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय सामर्थ्य का मान भी समान होता है। मैग्नेटिक फील्ड यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, H0। तो 3 कंडीशन में आप उसको डिफाइन करेंगे। वापस रिपीट करता हूँ, अणु में स्थित ऐसे प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण समान होता है, जिनके लिए रासायनिक विस्थापन, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम होती है, और जिनके लिए फील्ड स्ट्रेंथ, क्षेत्र सामर्थ्य भी समान होती है, वो तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। और उनके लिए एक ही एनएमआर सिग्नल आता है, ये तुल्य प्रोटॉन है। और उसमें आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। अतुल्य में केवल आपको क्या लगाना है, नहीं होता, बस नहीं लिखोगे तो अतुल्य प्रोटॉन हो जाएंगे, एग्जाम्पल नहीं चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी टर्म को, नेक्स्ट आता है आपके चुंबकीय और चुंबकीय तुल्य और
रासायनिक तुल्य प्रोटॉन। बुक में आपको सब मिलेगा, आप थोड़ा बुक खोलने की कोशिश करें। मैंने आपको पहले कहा था कि अपनी ऑनलाइन क्लासेज है तो इसमें थोड़ा लिखने में इसमें दिक्कत आती है, आपको उसको सुनना है और वापस दूसरी बार वीडियो देखते समय, यानी एक बार की वीडियो में आप सुन लीजिए, दूसरी बार की वीडियो में आप इसको स्लो मोशन करके उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वही आपके डिफाइंस है, उसको आपको लिखना है, तब तो नोट्स बन जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है आप सीनियर्स के नोट्स ले लीजिए तो भी आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। या फिर आपका अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं पता आपको क्या, तो आप बुक में से इनकी डिफाइंस को नोट कर लीजिए, ठीक है। चुंबकीय तुल्य और रासायनिक तुल्य, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो चुंबकीय तुल्य और रासायनिक तुल्य क्या होते हैं, इसके लिए एक शब्द आएगा, एक तो आता है डैम रासायनिक विस्थापन, ये तो आप जानते हो, एक और आएगा युग्मन नियतांक, कपलिंग कांस्टेंट। ये दो है। तो अणु के ऐसे प्रोटॉन जिनका रासायनिक विस्थापन का मान तो समान होता है, साथ में युग्मन स्थिरांक का मान भी समान, डेल की वैल्यू समान नहीं है, रासायनिक विस्थापन समान होता है, साथ में उनके लिए युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट, ये आगे बताएंगे क्या होता है। तो कपलिंग कांस्टेंट भी सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो ऐसे प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, चुंबकीय तुल्य कहलाते हैं। रासायनिक के अंदर क्या होता है, जिनके लिए डेल का मान तो समान होता है लेकिन युग्मन स्थिरांक का मान समान नहीं होता है, वो रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बस आप एक दो शब्दों के आधार पर इन दोनों को डिफाइन करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एग्जाम्पल देना जरूरी होता है, उसको हम समझते हैं कि इसमें क्या एग्जाम्पल है। जैसे अभी भी बात करी CH4, CH4 में ये चारों प्रोटॉन है, ये क्या है, ये तुल्य प्रोटॉन है, लेकिन तुल्य में भी क्या है, चुंबकीय तुल्य है, क्योंकि ये सबके लिए युग्मन स्थिरांक का मान भी समान है, रासायनिक तुल्य तो नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब हम बात करें इसकी। अब वैसे अगर देखा जाए तो आपको लगेगा इसमें दोनों प्रोटॉन सेम ही है केमिकल, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है, ये भी इसके रेस्पेक्ट में सिस है, इधर ट्रांस है, इधर ये सिस है ट्रांस थे, तो क्योंकि दोनों फ्लोरीन है तो इन दोनों फ्लोरीन का इन दोनों पर इफेक्ट सेम है, तो केमिकली तो इक्विवेलेंट है, रासायनिक तुल्य है। लेकिन इस प्रोटॉन का इसके साथ, इसको अपन F1 मान लें, इसको F2 मान लें, तो इसका इसके साथ कपलिंग जो होगी, युग्मन जो होगा, तो ये सिस बनाएगा और ये ट्रांस बनाएगा, तो इसलिए ये वाला जो प्रोटॉन है और ये वाला जो प्रोटॉन है, इन ये मैग्नेटिकली यानी चुंबकीय अतुल्य हो जाएंगे, ठीक है। दो, तो ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है। तो कुल मिला के जो डबल बॉन्ड जब आ जाता है तब आपको थोड़ा अवेयर हो जाना है। तो रासायनिक तुल्य जिसमें डेल का मान और युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट का मान दोनों समान होते हैं, तो ऐसे प्रोटॉन तो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय तुल्य। और वे प्रोटॉन जिनके लिए डेल का मान तो समान होता है, डेल तो समान ही आएगा इन दोनों का, लेकिन जिनके लिए युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है, तो वो कहलाते हैं रासायनिक तुल्य, ठीक है। और बुक में देखना इसको और समझने की कोशिश करना, उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसी तरह से फिर आता है होमोटॉपिक प्रोटॉन, अलग अलग एक परिभाषा है जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सेक्शन 1 के अंदर छोटे क्वेश्चन के रूप में आएगी। होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या होता है, होमोटॉपिक प्रोटॉन नाम से पता लग रहा है, ठीक है। होमोटॉपिक प्रोटॉन वो होता है कि अणु के जिन प्रोटॉन को हटाने से, किसी ग्रुप से हटा के, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी एग्जाम्पल से आप पहले इसको समझे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ये है। अब हम इन दोनों प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये प्रोटॉन क्या है, ये प्रोटॉन सेम है, इसमें ये दोनों प्रोटॉन सेम है। अब मैं कहूँ अगर आप में इसके जो प्रोटॉन हैं उनको हटाओ किसी ग्रुप के द्वारा, जेड से इसको सब्स्टिट्यूट किया आपने, ठीक है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया जेड से,
इसके प्रोटॉन को जेड लगाते तो यहाँ पे क्या आया, जेड आया, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड, या फिर मैं इसके प्रोटॉन को भी जेड से हटाऊं, तो ये जो दोनों प्रोटॉन है ये क्या कहलाएंगे, होमोटॉपिक। इन दोनों मेथिल के प्रोटॉन को होमोटॉपिक बोलते हैं। तो होमोटॉपिक का मतलब हुआ कि अणु के किसी प्रोटॉन को किसी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने पर, किसी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने पर सेम कंपाउंड मिलता है तो उसे होमोट्रॉपिक कहते हैं। जस्ट लाइक होमोट्रॉपिक में आप ये मान सकते हो कि ये रासायनिक तुल्य होती है, यानी इनके लिए डेल का मान सेम होगा। तो होमोट्रॉपिक प्रोटॉन की परिभाषा समझ में आ गई कि अणु के ऐसे प्रोटॉन जिनका किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करने पर, किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करने पर हमको एक जैसा ही यौगिक, एक जैसा ही कंपाउंड मिलता है तो उसे होमोट्रॉपिक प्रोटॉन। यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है इनको होमोट्रॉपिक प्रोटॉन कहते हैं। अगर एक जैसा नहीं मिलता है तो उसको हेटेरोट्रॉपिक प्रोटॉन कहते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन लेनी है, ठीक है। फिर आता है इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। इनेंशियोमर प्रतिबिंब रूपी, और एक आता है डायस्टेरियोमर विवरिंग। बिल्कुल वही परिभाषा है कि अगर किसी अणु के प्रोटॉन को हटाने पर प्राप्त जो यौगिक है वो एक दूसरे के इनेंशियोमर बनते हैं, प्रतिबिंब रूपी बनते हैं। एग्जाम्पल से बात करेंगे अपन, जैसे मेरे पास ये वाला इथाइल ब्रोमाइड है ना, तो मैं इसके दो प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। ये दोनों प्रोटॉन, ये देखो, ये इसकी कैसे दिखेंगे अपने को, इसको आप और ढंग से चाहो तो इस तरह से भी शो कर सकते हो। या इन दोनों प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि क्या ये दोनों प्रोटॉन इनेंशियोट्रॉपिक है क्या। इनेंशियोमर क्या होते हैं, ऐसे अणु जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब। तो मैं पहले इसको और फिर इसको किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करूँगा। सपोज करो मैंने इस H को हटा के क्या लगाया, X लगाया, बाकी जो है वो तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको हटा के X लगाया, अब इसको भी हटा के अगर मैं X लगाऊँ, ये लगा दिया, ये आएगा, ये इधर इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, क्या हो गए, क्या बोलते थे आप फर्स्ट ईयर में इसको, प्रतिबिंब रूपी समावयव, मिरर इमेज। तो जो मिरर इमेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। तो इसे परिभाषा समझ में आई, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड में ये दोनों प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, ये दोनों प्रोटॉन इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन कहलाएंगे, प्रतिबिंब रूपी प्रोटॉन कहलाएंगे। तो क्या परिभाषा बनी, अणु के ऐसे प्रोटॉन जिनको किसी ग्रुप से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। When we substitute these two by same group and the product are mirror image of each other, such proton are known as इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। अगर एक जैसा नहीं मिलता, यानी कि बनने वाले अगर प्रतिबिंब रूपी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर ट्रॉपिक प्रोटॉन। तो ये मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताया है। बेसिकली तुल्य अतुल्य, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट, दूसरा मैग्नेटिकली और केमिकली इक्विवेलेंट, होमोट्रॉपिक और इनेंशियोट्रॉपिक। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार, तो आपको बुक में से इनको पढ़ करके अच्छे से एग्जाम्पल नोट करके याद करने हैं। थैंक यू।